नमस्कार दोस्तों। जब भी मैं बिहार की बात करता हूँ तो मैं कई सवाल लेकर के आता हूँ। बिहार में तरक्की नहीं हो रही है, बिहार की बेहतरी नहीं हो रही है, बिहार में अपराध बढ़ रहा है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर वहाँ की स्थितियाँ लचर हैं। लेकिन आज एक बेहतर खबर के साथ हूँ। राज्य अपना लगाव है और बार बार सवाल इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के हालात बेहतर हों। ये बिहारी होने के नाते हम सब चाहते हैं और गुंजाइश बहुत है, बेहिसाब है। बिहार के तमाम लोग लाखों की तादाद में बिहार के बाहर रहते हैं, सिर्फ रोजी रोटी के लिए। राज्य के भीतर उद्योग लग जाएं, कल कारखाने लग जाएं, या फिर कृषि पर आधारित जो उद्योग होते हैं, एग्रो इकॉनमी जिसको हम कहते हैं, उनको बढ़ावा प्रोत्साहन दिया जाए, तब भी स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। आज उसी तरह का इशारा देती हुई एक रिपोर्ट आई, तो मैंने कहा कि बार बार सवाल तो होता ही है, जो अच्छा है उसको भी तो साझा किया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट कहती है कि बिहार लीची, मशरूम, मखाना और बड़ी वाली भिंडी, इसके उत्पादन में देश में टॉप पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी के उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आलू के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। आम और शहद में चौथे स्थान पे। केला के उत्पादन में बिहार 7वें नंबर पर है। और लीची, समूचे देश में जो लीची का कुल उत्पादन होता है उसका 40% बिहार करता है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जो मखाना है, हमारे मिथिलांचल में मखाना की खेती बहुत ज़्यादा होती है। देश में जितना उत्पादन मखाना का होता है 85% बिहार करता है, 85%। और एक नया सिलसिला शुरू है मशरूम की खेती का। मशरूम की खेती को लेकर बिहार में जो बिहार का कंट्रीब्यूशन है वो देश में कुल मशरूम के उत्पादन में 10% है। लेकिन बिहार में इस मामले में खेती ज़्यादा हो रही है। अभी हाल ही में मैंने कहीं पढ़ा था, जो हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट है बिहार का, उसने कहा था अगर आपके पास ज़मीन है, खेती करना चाहते हैं मशरूम की, तो 50% तक सब्सिडी आपको मिलेगी। एक यूनिट को स्टैब्लिश करने में मशरूम की 20 लाख के आसपास खर्च आता है और सरकार 10 लाख तक की सब्सिडी देने को तैयार है, दे रही है। तो मशरूम की खेती में मुनाफा भी बहुत है। कहते हैं कि 40-50 हज़ार रुपये लगा के खेती करते हैं तो 4-5 महीने के भीतर आपको 4-5 लाख रुपए मिलते हैं, 10 गुना ज़्यादा। तो बिहार के जितने भी लोग हैं, सरकार चूंकि आपको सब्सिडी दे रही है, ज़मीन है और छोटे रकबे में भी इसकी खेती हो सकती है, तो आप मशरूम की खेती ज़रूर कीजिए। मशरूम से मुनाफा भी है और राज्य में लोगों के हाथ में काम भी आएगा, पैसा भी आएगा। तो हर लिहाज से मशरूम की खेती बेहतर है। स्ट्रॉबेरी की खेती बिहार में कई जगहों पर होने लगी है और वो बिहार का जो जलवायु है उसके मुताबिक उसका हाइब्रिड तैयार किया गया, इसलिए बिहार में उसकी भी खेती स्ट्रॉबेरी की होने लगी है। तो खेती के लिहाज से जैसे पाइनएप्पल है, अनानास, अगर आप पूर्णिया और उसके आसपास के इलाकों में जाएं तो आपको अनानास की खेती बेहिसाब मिलती है, ख़राब हो जाता है। मैंने कई बार देखा है कि ट्रक के ट्रक लंबे लगे पड़े रहते हैं और खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उधर डिमांड जो होती है उसके मुताबिक सप्लाई इधर जारी होती है। अगर वहाँ यूनिट लग जाए कि यहीं हम अनानास के जूस की फैक्ट्री लगाते हैं और प्रोडक्शन यहीं करके बाज़ार में उतारेंगे, तो उससे किसान को तुरंत एक तो पैसा मोटा आ जाएगा, वो बिचौलियों के हाथ से निकल जाएगा, और दूसरा ये है कि कल कारखाने लगते हैं तो लोगों को रोज़गार भी मिलता है, किसान का जीवन आसान हो जाता है। इसी तरीके से बिहार में मक्का की खेती, धान की खेती बहुत होती है। तो अब सरकार ने कुछ यूनिट्स लगाई हैं जिससे कि पेट्रोल में मिलाने वाला जो केमिकल है वो उससे निकलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको खरीदती है और बिहार में ये यूनिट सब लगने लगी हैं। तो एक बेहतर चीज़ जो आई है, मैं फिर से दोबारा पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि अच्छा है ये आंकड़ा देख करके लगता है कि नहीं, प्रदेश के भीतर चीज़ें कुछ बेहतर तो हो रही हैं, तो उनकी जानकारी भी देश के दूसरे हिस्सों में भी होनी चाहिए। लीची में 40% लीची का प्रोडक्शन बिहार करता है, मशरूम का 10% करता है, मखाना का 85%,
जो लंबी वाली भिंडी होती है उसका 13%, आलू का 17% से अधिक, शहद का लगभग 13%। तो यह जो हॉर्टिकल्चर में, खेती में, बागवानी में बिहार का जो परफॉर्मेंस, उसका प्रदर्शन है, वो लगातार निरंतर बेहतर हो रहा है। मुझे लगता है कि खेती करनी चाहिए। बिहार में खेती का एक बड़ा संकट क्या है? ज़मीन के लफड़े, झगड़े। बहुत सारे झगड़े ज़मीन के बिहार में हैं, उसकी वजह से उन पर खेती नहीं हो पाती है। जो ज़मीन सरकार भी कहीं-कहीं विवाद में होती है, तो उस पर खेती रोकी गई होती है। अगर उन मुकदमों को निपटाया जाए तेज़ी से, तो वो सारी ज़मीन भी खेती के काम में लाई जा सकती है और फिर प्रोडक्शन बढ़ सकता है। लाज़मी है किसान को फ़ायदा होगा, बाज़ार में माल उतरेगा, बाहर जाएगा दूसरे राज्यों में, तो वहाँ से भी आमदनी होगी। तो बेहतरी की गुंजाइश खेती के ज़रिए बिहार में बेहिसाब है और यह जो आंकड़े हैं, वो उस तरफ इशारा दे रहे हैं। देर से ही सही, लेकिन कुछ बेहतर संकेत मिले, तो मैंने कहा कि नहीं, यह आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने इस बारे में आपको जानकारी दी।